अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विद शुएब में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखें, ये स्केच मुझे काफ़ी दोस्तों ने व्हाट्सएप पे शेयर किया कि इसकी कैलकुलेशन बताएं कि देखें अब क्या है। इस तरफ नेकवेल फ्लंज लग रहा है और दरमियान में क्या है, इक्वल टी है, और इस तरफ एल्बो लग रही है और ऊपर भी क्या है, नेकवेल फ्लंज है और ये भी नेकवेल फ्लंज है। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला पाइप और ये वाला पाइप है, इसकी वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल मैं आपको इजी मेथड से बताऊंगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखें, सबसे पहले आप लोगों ने स्केच पे तवज्जो रखनी है। इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा। देखें, जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे आप काम नहीं सीखेंगे। अब देखें कि ये हमारे पास नेकवेल फ्लंज है और ये जो हमारे पास पाइप है, ठीक है, ये है NPS 8 इंच। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि आप लोग सारे स्टेप को देखें और फिर आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन भी करनी है। ठीक है, NPS 8 इंच की ये फिटिंग है। ठीक है, और इसके बाद ये नेकवेल फ्लंज है। ठीक है, ये क्या है, ये इसकी जो रेटिंग है ये है 300 क्लास का। ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया नेकवेल फ्लंज है 300 क्लास का और ये फिटिंग कितनी है, NPS 8 इंच की। अब देखें कि ये राइज फेस है फ्लंज के फेस से लेकर, ठीक है, जो ये इक्वल टी है, इसके सेंटर तक जो हमारे पास डायमेंशन है ये है 2200 मिलीमीटर के। ठीक हो गया। ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई इस साइड की। अब देखें इस तरफ क्या है, इक्वल टी के सेंटर से देखें ये क्या है, 90 डिग्री की एल्बो है। क्या है कि टी के सेंटर से 90 डिग्री की जो एल्बो है उसके सेंटर तक जो हमारे पास डायमेंशन है ये है 1800 मिलीमीटर के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस पाइप की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इस पाइप की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए, जब आप ASME B60.5 में क्या है, नेकवेल फ्लंज की जब आप डायमेंशन चेक करेंगे हम, तो देखें ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 111 मिलीमीटर। यानी कि फ्लंज के फेस से लेकर उसकी नेक तक जो डायमेंशन है ये है 111 मिलीमीटर के। ठीक है, इसी तरह जो है कि ASME B60.9 में क्या है, इक्वल टी NPS 8 इंच की जो हम वैल्यू देखेंगे तो ये कितनी आएगी, सेंटर से लेकर फेस तक आएगी 178 मिलीमीटर के। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं मिलीमीटर के। ठीक है, अब टोटल वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2200 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमने इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है। देखिए, टोटल वैल्यू है हमारे पास 2200। अब क्या है, इसको और इसको पहले हम सम कर लेते हैं, इसके बाद आपको नेक्स्ट बताता हूं क्या करेंगे। 178 प्लस करेंगे 111 प्लस, अब देखिए क्या है, इस तरफ भी क्या है, रूट गैप ये क्या है 4 मिलीमीटर और इस तरफ भी क्या है 4 मिलीमीटर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये 4 है और ये भी 4, टोटल कितना हो जाएगा 8 मिलीमीटर। हम इन तीनों को सम कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, 178 प्लस 111 प्लस क्या करेंगे इसमें 8। ठीक है, हमारे पास जवाब आता है 297 मिलीमीटर के। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या करना है, टोटल वैल्यू कितनी है 2200 मिलीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से 297। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कितना है 2200। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 297। ठीक है, हमारे पास जवाब आता है 1903 मिलीमीटर के। ठीक है, यानी कि ये जो पाइप है, ठीक है, टी और फ्लंज के दरमियान ये जो पाइप है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1903 मिलीमीटर के। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों ने यहां पे तवज्जो रखनी है। अब देखें कि यहां पे क्या है, मैंने वैल्यू बताई थी 178। क्या है कि टी के फेस से लेकर टी के सेंटर तक जो वैल्यू इस तरह भी कितनी है 178। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, NPS 8 इंच की एल्बो है, स्टैंडर्ड रेडियस की, इसका हम सेंटर कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। देखें क्या करेंगे हम यहाँ पे कि फार्मूला इसका 10 डिग्री ओवर 2 मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई एल्बो साइज। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ कि 10 90 को डिवाइड करेंगे 2 पे 45, 10 45 की वैल्यू 1 होती है। देखिए क्या है, यहाँ पे मैं 45 डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या वैल्यू 1 आई मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई एल्बो साइज कितना है हमारे पास 8 इंच। ठीक है, हमारे पास जवाब आता है
304.8 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 304.8। ठीक है, ये इस साइड की वैल्यू आ गई। अब क्या है, ये 178 है। अब 4 ये और ये 4 ये वाला, ठीक है, रूट गैप। अब क्या करेंगे, 304 प्लस कर देंगे इसमें 178 और प्लस इसमें हम कर देंगे 8। ठीक है, अब इसका हम सम कर लेते हैं। क्या करेंगे, 304.8 प्लस कर देंगे इसमें 178 प्लस इसमें कर देंगे हम 8 मिलीमीटर जो रूट गैप था। ठीक है, तो हमारे पास जवाब आता है 490 यानी कि 491 मिलीमीटर हम कह देते हैं 491 मिलीमीटर के। ठीक है, अब टोटल डायमेंशन कितनी है, 1800 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1800 इसमें से हम सबट्रैक्ट कर देंगे 491। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 1800 इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे हम 491 मिलीमीटर। ठीक है, हमारे पास जवाब आता है 1309 मिलीमीटर, यानी कि टी और एल्बो के दरमियान ये वाला जो पाइप आएगा इसकी वैल्यू 1309 मिलीमीटर। और इसी तरह ही क्या है कि ये नेकवेल फ्लंज और ये इक्वल टी के दरमियान जो पाइप आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 1903। देखें, आप लोगों ने एक बात याद रखनी, यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने 111 मिलीमीटर और यहाँ पे लिखा है मैंने 178। देखें, ये मुझे किस तरह पता चला कि नेकवेल फ्लंज की लेंथ क्या होगी, 111 मिलीमीटर 300 क्लास का होगा। तो देखें, इसके लिए क्या है कि जब आप ASME B60.5 को आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को डायमेंशन चार्ट मिल जाएगा। और इसी तरह जब आपने टी की डायमेंशन देखनी हो तो ASME B60.9 में जो इसका चार्ट है डायमेंशन का वो देखेंगे तो उसमें क्या है कि इस तरह आप लोगों को इस तरह भी सेंटर की वैल्यू मिल जाएगी और इस तरह भी आप लोगों को सेंटर से लेकर टी के फेस तक की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए, मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को इस स्केच में काफ़ी चीज़ें सिखाऊं। लास्ट में हमेशा मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी काम सीखें। शुक्रिया।